सदर बाजार बाढ़ स्थित राजद के प्रधान कार्यालय में जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह और जिला प्रवक्ता मिथिलेश यादव की अगुवाई में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता कितनी रही है पार्टियों में? आज भारतीय संविधान में जो बाबा भीमराव साहब का बनाने में योगदान रहा भारतीय संविधान का, और उनकी अध्यक्षता में जो संविधान की प्रस्तुति भारतीय प्रजातंत्र में की गई, इसी का परिणाम है कि आज गरीब गुरबा से लेकर राजे रजवाड़े तक का महत्व एक समान कर दिया गया है। अगर भारत के कोई राजा महाराजा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो एक ही मत उनका काउंट होता है, जो यहाँ के एक रिक्शा चालक से लेके एक मजदूर तक के वोट का भी वही समान रूप से दोनों का महत्व है। साथ ही साथ गरीब गुरबों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान किया कि वैसे शोषित वंचित समाज जिनको मुख्य धारा में आने में परेशानी हो रही है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किए। हम उस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। हमको ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त है जिसके पार्टी में पार्टी पदाधिकारी के पदों पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर का ही देन है कि आज हमारे पार्टी के वैसे गरीब गुरबों को भी मुख्य धारा में राजनीति में स्थान दिया गया जो पहले जहां वो लोग वंचित रहते थे। महापुरुष भी बंट रहे हैं पार्टी में, सब अलग अलग पार्टी के अलग अलग महापुरुष चिन्हित होते आ रहे हैं। अंबेडकर जी जो है कि कहाँ रह गए, क्या पिछड़ों में? और ये एसटी नहीं रह गए? अगर कोई महापुरुष को बांट रहे हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता पर तरस आती है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे डॉक्टर श्री विनोबा भावे जो ने भूदान आंदोलन चलाया, अगर इन लोगों को भी कोई अगर बांट रहे हैं अपने विचारधारा के अनुसार तो ये उनके वैचारिक दिवालियापन है। महापुरुष महापुरुष हैं, उनके आदर्शों पर चलकर ही हम इस देश को बहुत दूर तक आगे ले जा सकते हैं। अगर इस तरह की विचारधारा कहीं पनप रही है तो देश के लिए खतरनाक है, और ऐसे विचारधारा का भारत के हर एक नागरिक को विरोध करना चाहिए जो ऐसे महापुरुष के आदर्शों को भी विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात हर दावेदार से कराएंगे